दिन परीक्षये दिन परीक्षये दिन परीक्षये सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। नील कुंतलई श्यामला स्वरूप है, काले बाल कपोलों पर नृत्य कर रहे हैं। वन रुहाननम बिभ्रदावृतम मुखमंडल निरंतर गौओं के पीछे रहे हैं, तो उसका आमोद प्रमोद उनके मुख पर दृष्ट हो रहा है, दिख रहा है। घन रजस्वलम, भगवान का रंग ऐसा है बरसने वाले बादलों का जो रंग होता है। एक काली घटा होती वो बरसती नहीं है। जिस समय बारिश पड़ रही हो उस समय बादलों को देखना, जो रंग बरसने वाले बादलों का होता है वो गोविंद का श्री विग्रह का रंग है। तो घन रजस्वलम, और उसमें ब्रजरज ऊपर से आच्छादित है। दर्शयन मुहु, धीरे 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 इतना सुख उनके दर्शन से मिलता कि वहां से हटने की इच्छा आंखें नहीं करती हैं। मनसि नह स्मरः, मेरे मन में तो काम पैदा हो जाता है ऐसा स्वरूप देख करके। मनसि नह स्मरम्, और जब काम पैदा होता है तो उसमें जरूरत किसकी पड़ती है? वीर यक्षसी, स्वेद बिंदु है। थकान भी श्री विग्रह पर प्रकट हो रही है। इसका मतलब है कि गौओं के साथ गए तो हैं, तो किसी छाया वाले वृक्ष के नीचे बैठे हुए आराम नहीं फरमाते रहे। इन्होंने उन गौओं बछड़ों के लिए बहुत श्रम किया है, श्रमजीवी भी हैं, बहुत परिश्रम किया है। ये वीर हैं। कोई वीर ही परिश्रम से स्वेद युक्त होता है, और फिर गौओं के लिए बछड़ों के लिए पूरे पूरे दिन। तो ऐसा वीर जो गौओं की सेवा में स्वेद युक्त जिसका आनंद हो गया है, मेरा काम अब उस वीर को चाहता है। वीर यक्षसी, हम उसको चाहते हैं। अच्छा, अब मुझे पूर्ण भरोसा है आप जैसे श्रोताओं पर, क्योंकि कोई कसर नहीं छोड़ी गई है जो आप गोपिकाओं को ना समझ पाए हों और कृष्ण को ना समझ पाए। इसलिए स्मर कह देना, उसकी व्याख्या कर देना मेरे लिए सरल है। मेरे में काम प्रकट हुआ। अच्छा, कौन ऐसा है जिसमें काम नहीं है? सो अकाम्यत, अगर ये कह दिया जाए कि मैं निष्काम हूं तो ये अपने साथ बेईमानी है। एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा, उनके पास कोई गया
और उनसे पूछा गया कि महाराज जी, ये जो स्मर है, रक्षायोदितम, रक्षय है, जो हृदय का जो रोग है, ये काम तो हृदय की चीज है, इस पर आपका क्या सोचना है? तो उन्होंने कहा, देखो भैया, तपस्या साधना करते करते गोविंद की शरण में बहुत लंबे समय से उन्होंने लगा रखा है, तो मैं अपने ऊपर जो मैंने भरोसा पाया है वो मैं बता रहा हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक यदि स्वर्ण पथ बना दिया जाए, सोने का हाईवे बना दिया जाए सुवर्ण का, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक सुई की नोक भर सोने की इच्छा मेरे अंतर्मन में नहीं पैदा हुई। सुवर्ण वांछा रह नहीं सकती, प्रकट नहीं हो सकती, ये मैं भरोसा करता हूं। और काम के लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते। अवस्था कितनी है, ये किस अवस्था में नहीं है कहा नहीं जा सकता। जैसे चेतना के रूप में परमात्मा है और वही काम है, तो जब तक चैतन्य है शरीर तब तक वो रहेगा। ये बात और अलग है कि वो सुषुप्तावस्था में हो। मैं निष्काम हो गया, ऐसा धोखा अपने को कभी न दिया जाए। मैंने पहले सत्रों में भी निवेदन किया है कि संदेह अपने ऊपर रखा जाए। हम जीव हैं, कभी भी कहीं भी हमारा पतन हो सकता है, इसलिए आंख बंद करके इस पर भरोसा ना किया जाए। हां, एक काम किया जा सकता है, संसार के किसी प्राणी के हृदय में, चाहे स्त्री शरीर हो, मातृ शरीर हो या भाई बंधु का शरीर हो, इनके हृदय में प्रकट हुआ काम निंद्य है। गृहस्थाश्रम में एक समय तक संतानों का जब जन्म होना है, पितरों के ऋण से उऋण होने के लिए, वहां तो काम का सम्मान है। इसके इतर गृहस्थाश्रम में भी काम की इज्जत नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन अब हम उसके वशीभूत हो गए हैं, तो ये तो मान लिया है मैंने कि ये निकलने वाला नहीं, ये छूटने वाला नहीं है। जैसे चेतना है वैसे वो काम है, क्योंकि काम के रूप में भगवान ही है। अवस्था कोई भी हो जाए, शरीर क्षीण हो सकता है, इंद्रियों में हो सकता है कि कोई विकार की वजह से इंद्रियां शिथिल हो जाए, इंद्रिय शिथिल हो जाए, लेकिन काम नहीं है, ये हो नहीं सकता। आप लोगों ने तो बहुत सुना है व्यासपीठ को। सौभर ऋषि ने 10,000 वर्ष की आराधना जल के भीतर बैठ करके की थी। तपस्या सफलीभूत हुई, सफल हो गया तप, और जब नेत्र खुला तो मछलियों को देख लिया, नरमादा मछली को। तो एक विवाह नहीं किया आकर के, 100 वर्ष के ऊपर की उम्र है, शरीर सूख गया है, लेकिन काम ने ऐसा पीछे पकड़ के खींचा कि 60 कन्याओं से विवाह किए। बाद में पछताए, जब उनसे विवाह हुआ, उनसे संतानें पैदा हुई, तब कहा कि मैंने आराधना करके परमात्मा को पाना चाहिए, ये हुआ क्या? कभी हृदयस्थ काम पर भरोसा न करें। अच्छा, तो उपाय क्या है इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए? गोपिकाओं ने कहा कि मेरे हृदय में जो काम है वो केवल कृष्ण के लिए है। तो काम तो सब में है, हर अवस्था में है। एक काम किया जाए, हृदयस्थ स्मरण को, और ये स्मरण में ही पैदा होता है। स्मरण ना हो, याद ना आए, तो यह प्रभाव नहीं डालेगा।
तात तीन अति प्रबल खल। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कौन है? काम, क्रोध और लोभ सेकंड ऑफ देम, सबसे थर्ड में पोजीशन पर काम, वो क्रोध और मोह है। लोभ और मोह सबसे पीछे हैं, उनमें भी तीन में काम सबसे आगे है। एक काम करो, अपना हृदय का काम गोविंद के लिए समर्पित करो। और आप, ये तो कथा की बात हो गई, अगर मैं केवल कथा करूं, कथा बोलूं तो इतना वाक्य बोल करके मैं आगे बढ़ जाऊं, लेकिन मैं बोलता भी हूं तो सुनता भी हूं, मैं एक रूप में श्रोता भी हूं कि मैं जो बोल रहा हूं उसको मैं कैसा महसूस करता हूं। और तभी श्रोता के साथ न्याय हो सकता है जब बोलने वाला एक एक शब्द विन्यास को प्रस्फुटित करने के साथ साथ श्रोतव्य निष्ठा से श्रोता बना हुआ सुन भी रहा हो। तो ये केवल कहने की बात नहीं है कि इसको कृष्ण के लिए बदल दिया जाए या कृष्ण के लिए, कृष्ण की ओर मोड़ दिया जाए, ये कहने से नहीं होगा। एक काम करो, भले हमें भरोसा ना हो कि ये सही रास्ते पर आएगा, लेकिन तुम कृष्ण से संबंध बना लो। अच्छा, ईश्वर का संबंध थोड़ा हमको डरा देता है, इसलिए पूजा दिन भर में नहीं होती है, लोग भूल भी जाते हैं, क्योंकि हमने ईश्वर मान लिया है, भगवान मान लिया है। तो जहां भगवान की भावना है, ईश्वर परमात्मा, तो वहां एक बिना मांगे बिना बुलाए एक अप्रकट भय जैसा, डर जैसा, भगवान अरे राम राम ऐसे उनके कमरे में जाएंगे, तो वो डर उनकी सेवा से हमें कहीं ना कहीं दूर कर देता कि अभी हम ठीक नहीं, अभी उनके पास जाएंगे नहीं, और भैया वो पूजा हमसे हो नहीं पाती, कहीं बिगड़ गई, कहीं कोई बात हो गई तो वो फिर ठीक नहीं है, बिना पूजा के भगवान। ये डर भगवत्ता की वजह से परमात्मा से मुझे विलग कर देता है। तो किसी पहुंचे हुए संत ने कहा कि आप उन्हें भगवान ना मानो तो काम नहीं चलेगा। तमाम लोग भगवान मान रहे हैं, उनको भगवान मान करके पूजा करने दो। तुम ईश्वर और भगवान की जो मान्यता है अपने कृष्ण से, राम जी से, उनसे ये मान्यता हटा दो। हम ईश्वर नहीं भी मानेंगे तो भी उनके ईश्वरत्व में कोई कमी, और हम मानेंगे ईश्वर तो कहीं चंदन माथे की जगह नाक में लगा देंगे। क्या करते, जब हम ईश्वर मानते हैं, देवी जी का पूजन नवरात्र में करने जाते हैं, तो चंदन यहां लगाना चाहिए तो चंदन उनकी ठोड़ी में कहीं मुंह में लगा होता है, सिंदूर। चरणों में पुष्प, मस्तक पर पुष्प चढ़ाना चाहिए तो लोग पैसा फेंक देते हैं और फूल फेंक देते हैं। तो भगवान मानोगे तो कहीं फूल गिरेगा, कहीं चंदन जाएगा, कहीं यहाँ की जगह यहाँ पीछे नैवेद्य पेड़ा मिठाई जाएगी। तो इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। हाँ, यद्यपि मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। ईश्वर मान करके डर भय और परंपरा को निभाने के लिए ऐसी पूजा का अभिप्राय क्या है, प्रयोजन क्या है? अभी तक तुम ऐसे भगवान की पूजा करते रहे, मानते रहे, उससे कितना लाभान्वित हुए हो? नहीं, वहां नियम चाहिए, तो इसीलिए डर लगता है। तो छोड़ो, जो लोग भगवान को ईश्वर माने, परमात्मा माने, उनको मानने दो। हम उन्हें अपना बेटा मान लें, एन के यूं न पाए, किसी उपाय से। और जब बेटा मान लोगे तो बेटे को साथ में लिटा भी सकते हो, हैं? बार बार उसके कपोलों को ऐसे पकड़ के हिलाओगे, क्यों? मुस्करा नहीं रहे हो, क्या बात है? ज्यादा दूध पी गए थे क्या? हाजमा बिगड़ गया है? ले ये वो हाजमोला खा लो। संबंध, ईश्वर को अलग करके संबंध बना लो, पति बना लो अपना। जिनके पति वो कहेंगे हे राम, हमारे पति तो हैं, तो हम अब अपने भगवान को पति बना करके प्रकट प्रत्यक्ष पति का फिर ये उपेक्षा नहीं हो जाएगी? अरे वही असली पति उसमें बैठा हुआ है, इनको पति बना लो। मैंने एक उदाहरण भी आपको दिया था, कलकत्ता में जो काली जी का स्थान है, वहां रामकृष्ण स्वामी परमहंस जी, उनकी धर्मपत्नी ने अपने पति को पति ही माना। और किस रूप में पति माना? कि देह का जो अस्थि मांस
रुधिर, इनमें जो अभिमति है, देहे स्थमान से रुद्र अभिमति त्यजत्वम, ये जो अहंकार है कि देह हड्डी मांस रक्त का जो ये पुतला है ये मेरा पति है, अभिमतिम, इस अहंकार को त्यजत्वम, छोड़ दो तभी कल्याण होगा। इसके भीतर जो चेतना है वो कृष्ण की चेतना का अंश है, ये राम जी की परम चेतना का थोड़ा अंश उसमें बैठा हुआ है, तो असली पति हमारे ये है। तो शारदा देवी ने, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की धर्मपत्नी ने भगवान को अपना पति माना। इसीलिए इस स्थूल पति की देह जब छूट गई, शरीर पूरा हो गया, तो अंतिम श्वास तक उन्होंने अपने श्रृंगार नहीं हटाए, चूड़ियां नहीं हटाई, यहाँ का रंग नहीं हटाया, यहाँ का रंग नहीं हटाया, पांव में लगाने वाला रंग नहीं हटाया, नित्य श्रृंगार करती। हमारा पति मर नहीं सकता, शाश्वत है, तो कृष्ण को अपना पति बना लो। अच्छा देखो, जब पति बना लोगे तब क्या होगा, आप भी बनाइए उसको अपना पति, यदि बना सके, भाई बना ले, नहीं तो पति बना ले, ज्यादा अच्छा है। असली पति श्रियापति, यज्ञपति, प्रजापति, धियामपति, लोकपति, धरापति, असली पति तो वही है। आप भी, और आप ये कहेंगे कि पुरुष स्त्री को पत्नी रूप में देखता है, पत्नी पुरुष शरीर को पति रूप में देखती है, तो पुरुष को कैसे पति बना सकता है? ये भ्रम टूट जाना चाहिए। क्यों? तुलसीदास जी स्त्री हैं कि पुरुष हैं? तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना करने वाले पुरुष शरीर हैं, और उन्होंने क्या लिखा है? अस अभिमान जाई जन मोरे, 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 अस अभिमान जाई जन भोरे, अस अभिमान जाई जन भोरे, जाई जन भोरे, जाई जन भोरे, जाई जन भोरे, जाई जन भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। जो रघु के पति हैं, मैं उनका सेवक है और मेरे भी पति वही हैं। ये संबंध बहुत अच्छा है। हम अपने ठाकुर को, भगवान को, वो भगवान जिसमें तुम्हारी विशेष निष्ठा हो, प्रेम हो। किसी को राम जी ज्यादा अच्छे लगते, किसी को कृष्ण जी। इस सद्वासना के लिए मैं कभी बोल चुका हूं, अगले पूर्व जन्मों में आपने जिस देवी देवता की निरंतर आराधना की है, इस जन्म में वही देवता देवी तुम्हें बहुत प्यारा लगने लगता है। तो आप कोई भी आपका इष्ट हो, इष्ट का मतलब विशेष प्रेम हो जिसमें, उसे आप पति बना ले, पुत्र बना ले, भाई बना ले, बहन बना ले। मेरे तो गुरुजी कहा करते थे, कुछ ना कर सको तो नौकरे बना लो। आपको लगेगा ये कैसे? क्यों? आप उन्हें ईश्वर मान रहे हो, तो फिर ईश्वर को नौकर कैसे? अरे नौकरी वही कर रहा है। तुम्हारे सो जाने के बाद 8 घंटा सोए हो तो 8 घंटा जाग करके पहरा वही दे रहा था। बिन हेतु स्नेही, उसने हमारी ऐसी नौकरी की है, कोई हेतु नहीं रखा। कोई तुम उसे प्रणाम करो, सल्यूट करो,
तो ठीक है, ना करो तो ठीक है। किसी भी रूप में आप भगवान से संबंध यदि स्थापित कर लेंगे तो आपके भीतर का जो काम है वो कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी दिशा संसार से हट करके परमात्मा में आ जाएगी, भगवान में आ जाएगी। और भगवान से जो जो संबंध बनाया है उसमें झूठी ही सही, लेकिन एक दिन ये झूठ सत्य होकर के दिखेगा। नहीं तो साल 2 साल ऐसा करके देखो, मन लगे या ना लगे, कोई ना कोई संबंध बना करके संसारी संबंध बना लो तो काम से बच जाओगे, काम के दोषों से बच जाओगे। और ये मान लेना कि हम पारंगत हो गए हैं, ये सर्वथा बहुत बड़ी चूक है, ये उचित नहीं है। गोपिकाओं ने अपने हृदय का स्मर हृयच्छ वो गोविंद को समर्पित कर दिया, और एक्चुअली में वही काम है, कंदर्प के रूप में भगवान ही है, और आप उसी को उस रूप में देखने लग जाओ तो और प्रसन्न होगा। गोपिकाओं ने जो हृदय में हृच्छ था, स्मर था, वो गोविंद को दे दिया, और गोविंद ने फिर रास क्रीड़ा में उसको युवान बनाया है। आगे मैं बोलूंगा इस श्लोकों में। भगवान ने देखा कि हमें तो काम के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, और ये मरा पड़ा हुआ है। कल मैंने चर्चा की थी, शंकर जी के कोप से, तीसरे नेत्र के कारण काम भस्म हो गया था। तो जो जिंदा ही नहीं उसके ऊपर विजय का अभिप्राय क्या है? आदमी जीवित हो तभी तो कि मैंने उनको जीत लिया। तो बांसुरी बजा करके वेणुवादन से गोपिकाओं के हृदय में जो काम था उसको जिंदा कर दिया। एक पहलू। दूसरा पहलू, एक पहलवान आदमी शिशु से नहीं लड़ता है। युद्ध की भी एक मर्यादा होती है कि जो मेरे बराबर हो हम उससे कुश्ती लड़ें। अपने से छोटे से कमजोर से युद्ध नहीं किया जाता है। और ये बिल्कुल बच्चा है, अभी जिंदा हुआ है। इसलिए गोविंद ने गोपिकाओं को इस तरह से स्पर्श किया कि उनके भीतर का शिशु जो अभी पैदा हुआ, काम जिसको बांसुरी से पैदा किया है, तो उनके शरीर श्री विग्रह के सम्मिलन के द्वारा छू करके, स्पर्श करके उनके काम को बड़ा किया है। ये न्याय था गोविंद का कि कहां मैं अखिल ब्रह्मांड का एक त्वमादि देवः पुरुषः पुराणा, और कहां मैं बच्चे से युद्ध करूं? ये शोभा नहीं देता है। गोलोक में बात हो गई थी कि यदि काम तूने मुझे पराजित कर दिया तो 33 कोटि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ मैं तुम्हें मानूंगा और तुम्हारे चरणों का पूजन मैं कृष्ण करूंगा। और अखाड़ा होगा वृंदावन में, तुम्हें अप्सराओं को लाने की जरूरत नहीं, वो दिव्य अति दिव्य सौंदर्य गोपिकाओं में होगा। तुम्हारी अप्सराएं तो ना जाने कहां कहां नेत्र लेकर के गई होंगी, किनको किनको छुआ होगा, किनसे दिल लगी की होगी, लेकिन मेरे मंडल में ब्रज में जो गोपिकाएं होंगी उनका विशुद्धतम प्रेम होगा, ऐसा सौंदर्य होगा जो तेरी सेना में है ही नहीं, रहा ही नहीं। काम ने वीक्षण किया, देखा, और उसे भरोसा हुआ कि मेरी सेना से ज्यादा श्रेष्ठ, वो राजी हो गया। अब भगवान ने गोपिकाओं के भीतर का जो काम था पहले जिंदा किया, शिशु था, फिर धीरे धीरे बढ़ाया, और जब पूर्ण युवान हो गया तब 2-2 हाथ महारास में हुआ है। तो अब रास क्रीड़ा में ये जो 5 अध्याय हैं, इसमें जो महारास हुआ है वो हृदय रोग को मिटाने वाला है। हृदय रोग काम विकार देता है, और इस विकारी काम को जो समूल मिटा दे वो कृष्ण है। दूसरा हृदय रोग जो शरीर विज्ञान के हिसाब से जो हार्ट प्रॉब्लम होती है, जो स्पंदन होता है वो प्रभावी होता है, ब्लड सर्कुलेट नहीं होता, गाढ़ा हो जाता, पंपिंग कम हो जाती, उस रोग के भी नियंत्रण के लिए
बड़े श्रेष्ठ महात्मा पहुंचे हुए अमलात्मा परमहंस, वो भी श्रीमद् भागवत के इन 5 अध्यायों का नित्य पाठ करते हैं। क्यों? इससे हृदय रोग नियंत्रित होता है। तो जो भी लीला रास क्रीड़ा में गोपिकाओं के साथ हुई है गोविंद की, वो काम को युवान बनाने के लिए हुई है। और परिणामतः कुछ भी हुआ हो, उनके चरण वक्ष पर पधराए हो, उनके वस्त्रों को बिलक किया हो, लेकिन काम में च्युत नहीं हुआ गोविंद। और इसलिए काम को पुत्र बनकर के कृष्ण के यहाँ रुक्मिणी से पैदा होना पड़ा है। हमारा काम विकार दे करके पतन की ओर ले जाता है, और जब गोविंद से मेरा काम जुड़ जाता है तो हमें भगवान के हृदय तक ले जाता है, उनके चरणों तक ले जाता है। इसलिए अपने संसारी काम को गोविंद में जोड़ो। जैसे गोपिकाओं ने अपने हृदय का स्मर और उसके तमाम ये बिंदु हैं कि कपोलों पर अलकावली नृत्य कर रही है। पवित्र ब्रजरज जिसके लालच में निर्गुण सगुण हुआ आकर के, वो रज अपने मस्तक पर, अपने आनंद पर धारण किए हुए हैं। 2 आंखें ये मछलियां हैं। कुंत माने कहते हैं जो सुई की नोक की तरह सूली हो, नहीं एक सूली पर चढ़ा दिए गए जैसे, तो इतने चुभने वाली जो चीज हो उसे कुंत कहते हैं। और बालों को यहां कुंतलम कहा है। तो वो सुंदर सुंदर बाल गोपिकाओं को पीड़ा देते हैं, चुभते हैं प्रेम गली में। जब अच्छा, ये तो भगवान कृष्ण का स्वाभाविक स्वरूप का दर्शन है। और हम लोग जब श्रृंगार से सुसज्जित होते हैं तो बाल तो सट गए थे, लेकिन कंघे से धूला निकाल के ऐसे कर लेते हैं, वो जबरदस्ती किए जाते हैं। अच्छा, क्यों? भीतर स्मर नहीं होता तो ऐसा करना नहीं पड़ता। आंख में जो लगाया जाता तो एक नोक भी बनाई जाती है। यहां पंचम स्कंद में एक कथा है, तो वो अग्निद कह रहा है ये तो बाण है, बाण, ये तो मेरे प्राण ले लेगा। अरे हम तुम्हारे चरणों में समर्पित हैं। पूर्व चित्ती, अय अप्सरा पूर्व चित्ती, इन बाणों से मेरे ऊपर प्रहार करके मुझे परेशान न करो, हम तो तुम्हारे गुलाम हो गए। तो ये जितने श्रृंगार के ये रूप प्रारूप हैं, ये सब काम को उद्वेलित करने वाले हैं, वही सामग्री है ये सब। आंखें मछलियां हैं, मछली की आंखें चंचल आंखें हैं। किसके लिए चंचल हो रही हैं? गोविंद के लिए। मेरी 2 आंखें मछलियों की आंखों की तरह हैं। कृष्ण प्रेम के जल में वो जो मछली रहती है, बिना जल के रह नहीं सकती। हम जिंदा भी हैं तो गोविंद तुम्हारी वजह से जिंदा हैं। मेरी जो 2 मछलियां आंख रूपी हैं, ये तुम्हारे प्रेम जल में हैं। और देखेंगे किसे? आपको देखेंगे। ऐसा काम को बढ़ाने वाला, स्मर को बढ़ाने वाला, रक्ष को उदय करने वाला दिव्यात दिव्य काम। हम लोगों का काम तो विषयों में जाकर के नष्ट हुआ, बर्बाद हुआ, पतित हुए, कहीं के ना रहे, ना घर के ना घाट के। लोगों से अपमान और मिला। प्यारे, वो प्रेम कहीं, वो काम कहीं गोविंद के लिए न्यौछावर हो जाए तो जीवन धन्याति धन्य हो जाए। भोलियानंद कंद भगवान की दर्शयन मुहु। इसलिए मेरे को धीरे धीरे निरंतर दर्शन मिलता रहे आपके श्री विग्रह का। न स्मरम न स्मर स्मरम वीर यक्षसी। अब हम तो तुम्हें ही चाहती हैं। बिभ्रदाव्रतम घन रजस्वलम। 2 तरह का पाठ है बिलग बिलग भागवत ग्रंथों में, धन रजस्वलम और घन रजस्वलम।
धन रजस स्वलम को कहते हैं गोधन। वहां ब्रज का धन गाय धन ही है, इसलिए इनको गोपाल और गोविंद कहा गया है। और जो गोधन है उसी के चरणों से जो मिट्टी, जो ब्रज की रज है, वो उससे आपने श्रृंगार किया है। आप परिश्रमी हो, कर्मठ हो, श्वेत बिंदु हैं, ब्रज रज है, ये मेरे हृदय में पीड़ा बढ़ाने वाली ये आपकी घुंघराले अलकावलियां हैं। तो इसलिए मेरे मीन चक्षु, मुझ मछली के जो ये चक्षु हैं, वो आपको देखने के लिए लालायित हो रहे हैं। इसलिए गोविंद अब तो दर्शन दे दो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और भगवान कृष्ण इस तरह से उछलते हैं, इस तरह से कूदते हैं जब गौओं के साथ, गोपों के साथ आते हैं, कि उनके इस हाव भाव को देख करके मुझ में काम बढ़ा है। तो तुमने काम बढ़ाया है और तुमने निमंत्रण देके बुलाया है, फिर रात में मुझे छोड़ करके क्यों चले गए? मैं जवाब मांगती हूं आपसे। जो भी मुझ में दोष आ गया हो सकता है व्यक्ति को अपने में आया हुआ दोष परिलक्षित नहीं होता, दिखता नहीं, प्रकट नहीं होता। तो गोविंद, मैं स्वीकारती हूं कि मेरी कोई कमी से आप हमसे दूर चले गए। तो रो रो करके मेरा वो सब कलमस आंसू बन करके बह गया है। याद रखना, जब भगवान के लिए कभी प्रेमाश्रु आ जाए, वैसे आते नहीं हैं। कब आते हैं? आपको कोई पीड़ा हो और वो पीड़ा मिट ना रही हो संसार की, फिर ठाकुर के पास जाकर के एकदम रो दोगे। वो रुदन, वो अश्रु प्रवाह संसार की किसी घटना को देख करके प्रकट हुई है आंखों में पीड़ा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। संसार जो है, आपका गृहस्थाश्रम जो है, जो जितने रिलेटिव्स हैं आपके, वो तो सब स्वस्थ हों, सब अच्छे हों, आपको किसी तरह की कोई कमी ना हो। उस समय उद्रेक प्रेम का बढ़े और किसी क्षण गोविंद के सामने आपके आंखों में आंसू आ जाए कि आपने इतना मुझे दिया, इतना मुझे दिया, और मैं आपको 1 घंटा भी नहीं दे सका। समझ लेना, ये किसी जन्म की तपस्या का फल प्रकट हुआ है, जब परमात्मा के लिए आंखों में अश्रु आए। धन्य है वो गोपिकाएं जो रातों रात रो रही हैं, पूरा जीवन जिन्होंने कृष्ण के लिए न्यौछावर कर दिया है। सो अकामयत एको हम बहुश्याम। भगवान में काम प्रकट नहीं था, ठीक है ना। ये जो काम आया है, दुनिया में जो भी चीज अच्छी लगती है, ऐसे समझना, आपको कोई मोबाइल अच्छा लगता है तो मोबाइल क्यों अच्छा लग रहा? अच्छा लगने वाला जो रस है वो काम है। मैंने एक दिन कथा में बताया था, किसी का छोटा बच्चा आपको इतना अच्छा लग जाए कि आप बरबस उसको छू दो और उसको गोद में उठा लो। ऐसा होता है, कोई परिचय नहीं, छोटा बच्चा, तो उस बच्चे को जो छूने की उमंग भीतर से, ये काम है। किसी भी वस्तु को संसार में पाने की जो ललक होती है, वो काम ही है। इसका प्रेरक कौन है? परमात्मा है। तो यदि जिसने ये काम दिया है, यदि काम वहीं चला जाए, तो इससे बड़ी सार्थकता उस काम की और क्या हो सकती है? दिया उसी ने। जब संसार अच्छा कम लगने लगे, संसार के पद प्रतिष्ठा पदार्थ कम अच्छे लगने लगे, भगवान के चरित्र ज्यादा अच्छे लगने लगे, तो समझ लेना गोपिकाओं वाली कथा लाभ करने लगी है। गोपी गीत प्रभावी होने लगा है। ये 19 वर्ष का हाइडल कॉलोनी का सत्संग जीवन में कुछ प्रभाव डालने लगा है। ऐसे गोपिकाओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके अपेक्षा की है
कि आपने जो जगाया तो आप उसको पूरा भी तो करो आकर के। बोलिए आनंद कंद भगवान की। दीन परीक्षये हजार वर्ष जिसने तपस्या की है उसने इन्हीं गोविंद को चाहा है। जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है उसका परिणाम मेरे ब्रह्मचर्य व्रत का परितोष देना चाहते हो तो आपका दर्शन हो जाए, भगवान से मिलना चाहे। जिसने बड़े बड़े नैष्ठिक यज्ञ किए हैं उस साधक ने भी भगवान को उस यज्ञ से मांगा है। बामन ने मांगा, यज्ञ से ही मांगा। दुनिया के जितने उपासक हुए हैं उनका प्राप्तव्य परमात्मा कृष्ण ही रहा है, राघव राम ही रहा है। तो गोपिकाओं के हृदय में प्रकट हुआ काम, उससे यदि वो भगवान को मांगे तो इसमें बुरा क्या है। जिसके पास जो होता है उसी से वो यात्रा अपनी आगे करता है, प्रारंभ करता है और लक्ष्य को पाना चाहता है। समग्र जीवों के जीवन का एकमात्र लक्ष्य गोविंद है, वो किसी तरह से मिल जाए। आज के श्लोक की यहीं तक व्याख्या, पुनः कल अगले श्लोक पर प्रयास करूंगा। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडलम ध्येयमापदि चरण पंकजम संततम चते रमणना स्तने स्वपर्याधियन। सब नी नी धा 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 नी नी रे